कई सारे शब्द बनते हैं इससे। सबसे पहला बचपन का मुझे याद आता बाइस्कोप, चलता फिरता सिनेमा हॉल। और 12 मन की धोबन देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया भर की कहानियाँ। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज एक बड़ा मज़ेदार शब्द मिल गया है मुझे आपके साथ डिस्कस करने के लिए। स्कोप, SCOPE। स्कोप जो है वो उसका अर्थ है एक यंत्र। इट इज़ एन एपरेटस और एन इक्विपमेंट टू सी एंड टू ऑब्जर्व एंड टू डिटेक्ट समथिंग। कई सारे शब्द बनते हैं इससे। सबसे पहला बचपन का मुझे याद आता बाइस्कोप, चलता फिरता सिनेमा हॉल, थिएटर जो कि कंधे पे लाद कर वो घूमता था और हमारे मोहल्ले में भी आता था। और 12 मन की धोबन देखो, ये देखो, वो देखो, दुनिया भर की कहानियाँ वो सुनाता हुआ गीत नुमा। उसका नाम बायोस्कोप क्यों पड़ा, उसे बायोस्कोप क्यों कहते हैं? बायो प्लस स्कोप। स्कोप का मैंने आपको बता दिया, देखने का यंत्र है। इट इज़ एन apparatus टू सी एंड टू ऑब्जर्व। बायो मीन शरीर। तो ये मैनुअली ऑपरेटेड था, मशीन ऑपरेटेड नहीं था। उसमें वो गरारी घुमानी होती थी, फिल्म चलती थी और गाना वो खुद गाता था, या वो भी उसने रिकॉर्ड कर रखा था गाना। तो बायोस्कोप हो गया। और माइक्रोस्कोप आपने अपने स्कूल कॉलेजेस में लैब में देखा होगा। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं उसको। और उस यंत्र में आप अगर मच्छर की आँख स्टडी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बहुत बारीक। हमारे ब्लड सेल्स में कहीं क्या प्रॉब्लम है, कितने वाइट सेल्स हैं, कितने ब्लड सेल्स हैं, कितनी प्लेटलेट्स हैं, इन सबको काउंट करने के लिए भी आजकल तो डिजिटल इक्विपमेंट्स भी आ गए, पर इसका अपना एक अलग महत्व है। माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत होती है। चांद तारों को, नक्षत्रों को, और जो आपकी आकाशगंगा वगैरह है उसकी स्टडी, स्टार गेजिंग के लिए भी एक यंत्र इस्तेमाल होता है। अक्सर मैंने उसको गन हिल पे देखा, उसको मैंने और पहाड़ों पे देखा, माउंट आबू में भी देखा, जहाँ बड़े ऊंचे किसी पॉइंट पर वो लगा देते हैं टेलीस्कोप। तो ये वर्ड है टेलीस्कोप। टेली मीन्स डिस्टेंट, और स्कोप यंत्र। तो ये जो टेलीस्कोप है ये स्टार गेजिंग के काम आता है। अभी मैं डॉक्टर से मिलने गया था, ENT स्पेशलिस्ट से। कुछ कान में प्रॉब्लम थी, तो वहाँ उन्होंने ओटोस्कोपी की। ओटोस्कोपी में क्या होता है, एक ओटोस्कोप नाम का यंत्र होता है जो कि कान में डाल देते हैं। एक ट्यूब सी होती है, उसमें आगे एक रिंग लाइट होती है, और रिंग लाइट के अलावा एक कैमरा होता है। तो ऑटो मीन्स ईयर, OTO, और उससे बना ओटोलॉजी। और ओटोस्कोपी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, स्टडी ऑफ ईयर। और ओटोस्कोप एन एपरेटस टू लुक इनटू द ईयर। पहले एक दूसरा यंत्र आता था, सिर्फ उसमें टॉर्च सी होती थी, वो कान में डाल के देखते थे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सहारे। अब डिजिटल युग है तो ऑटोस्कोप आ गए हैं। ऐसी एक मिलता जुलता और शब्द है जिसका मतलब वो है ऑपरेटस, मेडिकल ऑपरेटस है, जिसका मैंने ना तो कभी देखा है ना कभी मेरे साथ में उसका इस्तेमाल करने की स्थिति आई है। दैट इज एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है, एंडो और स्कोप, एंडो मीन्स इनर। तो हमारे गले के अंदर से वो पेट में सरका दिया जाता है, और उसमें भी वही आगे एक लाइट और एक कैमरा, और उसका कनेक्शन टीवी मॉनिटर से। तो एंडोस्कोप जो है वो हमारे स्टमक और स्प्लीन और ड्यूोडेनम वगैरह की स्थिति जांचने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए काम आता है। हाँ, एक दूसरा यंत्र है खतरनाक सा, वो है लेप्रोस्कोप। और लेप्रोस्कोप जो है LAPARO, लेपारो। तो लेप्रोस्कोप, उसमें ऐसे ही यंत्र होता है, वो भी एक सॉफ्ट ट्यूब होती है, मगर उसको हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाता है।
छोटा सा कट लगाकर, तो वो भी एक ट्यूब है। उसमें खास बात यह है कि उसमें टूल्स हैं उसके भी, सर्जिकल टूल्स। तो जो ऑपरेशन करना पड़ता है डॉक्टर को, सर्जन को, वो बाहर बैठे बैठे टीवी मॉनिटर को देखते देखते ऑपरेशन हो जाता है। ये पेरिस्कोप है। हमारी आई लेवल से ऊपर अगर कोई चीज़ है जिसको हमें देखना है, वहाँ तक हम अपने आप नहीं पहुँच सकते, ऑप्टिकली पहुँचना पड़ता है, तो उसके लिए ये जो है पेरिस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सबमरीन होती है ना, पनडुब्बियाँ, तो पनडुब्बियाँ पानी के अंदर रहती हैं और पानी के सरफेस, समुद्र के ऊपर सामने से कोई जहाज आता हुआ देखना हो, कुछ और कोई दुश्मन की कोई गतिविधि चेक करनी हो, तो एक बस पाइप पानी से बाहर निकल जाता है, वो पाइप किसी को नज़र नहीं आता, वो पेरिस्कोप वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है। या कोई बड़ी ऊंची वॉल हो, उस वॉल को आप उसकी हाइट तक नहीं जा सकते, जाते हैं तो खतरा है, हो सकता है वहाँ से गोली आके आपको ख़त्म कर दे, तो वहाँ पर सिर्फ वो पेरिस्कोप ऊपर उठा दिया जाता है और पेरिस्कोप से आप दीवार के उस पार क्या है वो देख सकते हैं, झांक सकते हैं। तो पेरिस्कोप भी हो गया। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप तो आप सबने देखा ही है, डॉक्टर के गले में लटका रहता है, उससे वो छाती की धक 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 चेक करते रहते हैं, और छाती की या लंग्स की कोई अंदर से आवाज़ आ रही हो, हमारे हार्ट बीट्स हैं वो चेक करनी हो, उन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर अक्सर उसको छाती पर, इधर उधर या कमर पर लगाते हैं। कहते हैं सांस लो जोर से, सांस लो छोड़ो, सांस लो छोड़ो, तो अगर कोई घरघराहट के अंदर आवाज़ आ रही है तो दे कैन डिटेक्ट इट। रडार स्कोप, रडार स्कोप जो आपको रडार का तो पता होगा, रेस का, रडार रेस जो हैं वो किसी आकाश में कोई चीज़ अगर हो, कोई जहाज वहाज हो, तो उसको चेक करने के काम आता है। शायद आजकल ट्रैफिक पुलिस भी उसको इस्तेमाल करती है गाड़ियों की स्पीड चेक करने के लिए कि कौन सी गाड़ी स्पीड लिमिट को क्रॉस कर रही है। मेरे ख्याल से काफ़ी हो गए आज के लिए। आपके दिमाग में और कुछ ऐसे शब्द आए जिसमें स्कोप लगा हुआ हो तो आप उनको ज़रूर कमेंट के रूप में शेयर करें, और ताकि और लोगों का भी भला हो, मेरा भी भला हो जाए, आपका भी भला हो जाए। आप इन शब्दों को अपनी डायरी में लिख लें और डायरी में लिखकर इनका उपयोग करें, इनको याद करें, इनका करेक्ट यूज़ कैसे होगा। करेक्ट। आज की कहानी फिलहाल इतनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।